ललिता पवार भारतीय सिनेमा की सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक थी, जिन्हें 7 दशकों के करियर में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 1916 में जन्मी उन्होंने मूक फिल्म युग में एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की और हिंदी और मराठी सिनेमा में सबसे शक्तिशाली चरित्र अभिनेताओं में से एक बन गईं। जीवन बदलने वाली विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद, जिसमें एक दुखद दुर्घटना भी शामिल थी, जिसमें उन्हें चेहरे का पक्षाघात हो गया था, उन्होंने अभिनय जारी रखा और सख्त मातृसत्ता और विरोधी पात्रों के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हो गईं। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक, महाराष्ट्र में एक धनी परिवार में हुआ था। उनका असली नाम अंबा लक्ष्मण राव सगुन था और वह एक संपन्न घराने से ताल्लुक रखती थी, जो बाद में फिल्म उद्योग में शामिल होने वाले किसी व्यक्ति के लिए एक असामान्य पृष्ठभूमि थी। फिल्मों में उनका प्रवेश पूरी तरह से आकस्मिक था। 9 साल की उम्र में अपने पिता के साथ एक फिल्म सेट पर जाते समय उनकी नज़र एक निर्देशक पर पड़ी, जो एक बाल कलाकार की तलाश में थे। उन्हें 1928 की मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र में लिया गया, जिससे उनकी फिल्म यात्रा की शुरुआत हुई। उन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना। परिवार ने उन्हें उद्योग में बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया और जल्द ही वह मूक फिल्मों में एक प्रमुख बाल कलाकार बन गईं। जैसे जैसे मूक फिल्में टॉकीज में परिवर्तित हुईं, ललिता पवार ने आसानी से अपना लिया। उन्होंने हिम्मतमर्दा और चतुर सुंदरी जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से नाम कमाया। उनके प्राकृतिक अभिनय कौशल, अभिव्यंजक चेहरे और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिकाओं को चित्रित करने की क्षमता ने उन्हें खड़ा कर दिया। बाहर 1930 और 1940 के दशक के दौरान उन्होंने कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। वह अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाती थी और उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनकी कुछ शुरुआती बोलती फिल्मों में नेताजी पालकर, गंगा जमुना और दुनिया क्या है शामिल हैं। ऐसे समय में जब अभिनेत्रियों को अक्सर विशिष्ट भूमिकाओं में टाइपकास्ट किया जाता था, ललिता पवार ने भावनाओं और अभिनय क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया। हालांकि एक दुर्घटना के कारण उनके करियर में एक दुखद मोड़ आया, जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। 1942 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक साधारण थप्पड़ का दृश्य बुरी तरह से गलत हो गया। अभिनेता भगवान दादा को एक नाटकीय दृश्य में उन्हें थप्पड़ मारना था, लेकिन उन्होंने गलती से उन्हें बहुत जोर से मारा, जिससे उनकी बाईं आंख को गंभीर नुकसान पहुंचा, जिसके प्रभाव से चेहरे का पक्षाघात हो गया और वह स्थायी रूप से बीमार हो गईं। उसके चेहरे के एक तरफ विकृति, वह 3 साल तक बिस्तर पर रहीं और डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनका अभिनय करियर खत्म हो गया है, लेकिन ललिता पवार ने हार मानने से इनकार कर दिया। जब वह अंततः फिल्मों में लौटीं तो उनका एक समय का खूबसूरत चेहरा बदल गया था और वह अब मुख्य भूमिकाएं नहीं निभा सकती थी। सेवानिवृत्त होने के बजाय उन्होंने खुद को एक शक्तिशाली चरित्र अभिनेत्री के रूप में फिर से स्थापित किया। अपने एक्सीडेंट के बाद ललिता पवार ने अपना करियर बदल लिया। अब वह ग्लैमर्स भूमिकाएं निभाने में सक्षम नहीं रहीं। उन्होंने चरित्र भूमिकाएं निभाईं, अक्सर एक सख्त माँ, चालाक रिश्तेदार या नकारात्मक किरदार के रूप में। वह मजबूत इरादों वाली और अक्सर क्रूर माँ जैसी भूमिकाएं निभाने के लिए प्रसिद्ध हुईं। उनके कुछ सबसे यादगार प्रदर्शनों में शामिल हैं रामायण में मंथरा, कैकेयी की चालाक नौकरानी का उनका चित्रण भारतीय टेलीविजन इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित नकारात्मक भूमिकाओं में से एक है। दहेज में माँ, एक क्रूर सास के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन ने कई समान भूमिकाओं के लिए चलन स्थापित किया। श्री 420 में दादी, एक सख्त लेकिन प्यार करने वाली दादी के रूप में उनकी भूमिका ने कहानी में गहराई जोड़ दी। अनाड़ी, एक सख्त लेकिन विनोदी मकान मालकिन के रूप में उनका प्रदर्शन क्लासिक बना हुआ है। प्रोफेसर, एक अनुशासित महिला के रूप में एक और सशक्त प्रदर्शन। वह 700 से अधिक फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें जंगली, हम दोनों, आनंद, 100 दिन सास के और थोड़ी सी बेवफाई जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं।
अक्सर कठोर और नकारात्मक किरदार निभाने के बावजूद उनकी व्यावसायिकता और समर्पण के लिए उद्योग में उनका गहरा सम्मान किया जाता था। ललिता पवार का निजी जीवन उतार-चढ़ाव से भरा रहा। उनकी पहली शादी फिल्म निर्माता गणपतराव पवार से हुई थी, लेकिन यह शादी कठिनाइयों में समाप्त हुई। बाद में उन्होंने फिल्म निर्माता राज प्रकाश गुप्ता से शादी की, जो अंत तक उनके साथी बने रहे। हालांकि वह अपने करियर में अत्यधिक सफल रहीं, लेकिन उनका निजी जीवन उतना सहज नहीं था। संपत्ति विवादों और वित्तीय असहमति के कारण उनके परिवार के साथ तनावपूर्ण संबंध थे। अच्छी कमाई के बावजूद उन्हें अपने बाद के वर्षों में वित्तीय संघर्षों का सामना करना पड़ा। ललिता पवार का सफर आसान नहीं था। 1930 और 1940 के दशक में फिल्म उद्योग में एक महिला होने के नाते कई चुनौतियां आईं। अपने शुरुआती करियर में उन्हें भूमिकाओं के लिए अन्य शीर्ष अभिनेत्रियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। उनके चेहरे के पक्षाघात के बाद कई लोगों का मानना था कि वह वापस नहीं लौट सकेंगी, लेकिन उन्होंने उन्हें गलत साबित कर दिया। एक बार जब वह मातृ या नकारात्मक भूमिकाएं निभाने के लिए प्रसिद्ध हो गई, तो उन्हें शायद ही कुछ अलग करने की पेशकश की गई। एक असाधारण अभिनेत्री होने के बावजूद उन्हें अक्सर पुरुष अभिनेताओं की तुलना में कम वेतन मिलता था। हालांकि उसके लचीलेपन ने उसे एक ऐसी जगह बनाने की अनुमति दी जिसे कोई और नहीं भर सकता था। अपने बाद के वर्षों में ललिता पवार ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया, लेकिन भारतीय सिनेमा और टेलीविजन का सक्रिय हिस्सा बनी रहीं। उन्होंने अपने अंतिम वर्ष सुर्खियों से दूर पुणे में बिताए। 24 फरवरी 1998 को 81 वर्ष की आयु में एक स्थायी विरासत छोड़कर उनका निधन हो गया। कई संघर्षों का सामना करने के बावजूद वह भारतीय फिल्म इतिहास में सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक हैं। भारतीय सिनेमा में ललिता पवार का योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने चरित्र अभिनेत्रियों की भूमिका को फिर से परिभाषित किया और साबित किया कि पार्श्व किरदार भी एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। उन्होंने कई पीढ़ियों की अभिनेत्रियों को केवल ग्लैमर्स भूमिकाओं के बजाय विविध भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरित किया। वह सख्त मानों और दुष्ट चाचियों का पर्याय बन गईं और उन्हें अविस्मरणीय बना दिया। दुर्घटना के बाद भी उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत संघर्षों को अपने व्यावसायिकता पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया। आज भी रामायण में मंथरा का उनका किरदार भारतीय टीवी इतिहास के सबसे महान नकारात्मक प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। ललिता पवार की कहानी लचीलेपन, प्रतिभा और समर्पण की है। जीवन बदलने वाली दुर्घटना से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदल दिया और भारतीय सिनेमा में सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। त्रासदी के बाद खुद को फिर से स्थापित करने और 7 दशकों से अधिक समय तक एक सफल करियर बनाए रखने की उनकी क्षमता अभिनय के प्रति उनकी ताकत और जुनून का प्रमाण है। वह भले ही अब जीवित नहीं है, लेकिन उनका प्रदर्शन दर्शकों को प्रेरित और मनोरंजन करता रहता है। एक बाल कलाकार से भारत की सबसे प्रतिष्ठित चरित्र अभिनेत्रियों में से एक तक की उनकी यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि दृढ़ संकल्प और प्रतिभा किसी भी बाधा को पार कर सकती है।